हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस टाइम कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब इसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सवाल उठाते हैं कि अगर 2021 में भी कोरोना वायरस रहा तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, या अगर कोरोना वायरस खत्म हो गया तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 4 टॉपिक के जरिए ये समझाऊंगा कि 2021 में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका गौरव वर्मा और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे चैनल प्लेस फैक्ट पर। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो टॉपिक नंबर 1, यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंजिंग, यानी ढांचागत बदलाव। तो दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा महाराष्ट्र के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी कहते हैं कि आगे यानी 2021 में यूनिवर्सिटीज को लेके एक बहुत अहम मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज को अलग अलग किया जाएगा, जिससे टीचर्स को अलग अलग ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे वो बच्चे को अच्छा पढ़ा सके, जिससे बच्चों को कोई भी थ्योरम समझने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ कहा गया है कि इसके बाद भी और बदलाव होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटीज की जो शाखाएं हैं अब वहां से नहीं बल्कि उनकी यूनिवर्सिटीज में जो हैं क्लासेस उसी से सारे पेपर्स होंगे। अब यूनिवर्सिटीज को अलग करने की पूरी बात हो चुकी है। तो ये है दोस्तों टॉपिक नंबर 1। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 के बारे में। तो टॉपिक नंबर 2, इम्पैसिस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, यानी शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर। दोस्तों, न्यू पॉलिसी एजुकेशन में कहा गया है कि टीचरों पर इस बार ज्यादा जोर देकर ट्रेनिंग कराई जा रही है, क्योंकि दोस्तों 2021 में हो सकता है कोरोना वायरस ना खत्म हो। तो दोस्तों, इस पे एक सवाल उठता है, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं वो बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से टीचर हैं जिन्हें मोबाइल में चलाने ऑनलाइन पढ़ाने में अभी दिक्कत आ रही है। हम लोग बात करें चाहे यूनिवर्सिटीज की चाहे स्कूल्स की, टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, नई पॉलिसी में कहा गया है कि जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आई है उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम चालू किया है, जिसमें टीचरों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए और कैसे बच्चों को समझाया जाए, इस पर बात विचार चल रही है और टीचर्स को सिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये अधिनियम 2021 के स्टार्टिंग मंथ यानी जनवरी में पूरा हो जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि तब टीचर्स समझ जाएंगे कि बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था टॉपिक नंबर 2। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 के बारे में। तो टॉपिक नंबर 3, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, तकनीकी पढ़ाई। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस एक इतनी बड़ी महामारी बन चुका है कि बच्चों को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे पढ़ें। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया है WHO ने कि 2021 में भी कोरोना वायरस बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी भी कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो वैक्सीन ढूंढने में ना लगा हो, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही है। इसीलिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लागू किया है। उसमें ये कहा गया है कि अब जो भी पढ़ाई 2021 में होगा वो सारी पढ़ाई ऑनलाइन होगा, यानी हम टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जो हम स्कूल मार्ग से नहीं जा सकते। यानी दोस्तों, जो हम लोग का फाइनल ईयर का पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप घर पर बैठकर कैसे भी पेपर दे सकते हैं। इसके लिए भी एक ऐप लागू होगा जिसमें सारी सिक्योरिटी होगी और वो क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप उससे और अच्छा पढ़ सकते हैं, जिससे आप स्कूल से उतना अच्छा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई होगी वो आपका नॉलेज और इम्प्रूव कर देगी। इसके लिए
टीचर्स ऑनलाइन के लिए पढ़ाई कर ही रहे हैं और बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। 2020 तक ये भी अधिनियम पूरा हो जाएगा और बच्चे आ जाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ। तो दोस्तों ये था टॉपिक नंबर 3। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 4 के बारे में। तो टॉपिक नंबर 4, तो रेड्यूस द बर्डन ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का बोझ कम हो। दोस्तों इस टाइम एक ऐसी समय में हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें हमें कोरोना महामारी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इसमें बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, न ट्यूशन कर पा रहे हैं, न कोचिंग कर पा रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं अब ऑनलाइन प्रक्रिया में अपने ऑफिस जा रहे हैं। अब इसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चे न घर पे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑफिस में होते हैं, ना टीचर से बात कर सकते हैं। जो कुछ बात हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिससे बच्चे मेंटलाइज हो रहे हैं और उनको बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी है। दोस्तों इसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत से काम करने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि मान लीजिए अगर 2021 में कोरोना वायरस खत्म हो जाता है तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और साथ साथ बच्चों को एक माइंड फ्री कोर्स मिलेगा जिसमें सिलेबस जो हाई लेवल तक के होते थे, जो बच्चे नहीं समझ पाते थे, उसे कम किया जाएगा। दोस्तों इसमें एक और चीज है, जैसे हम लोग का जो सिलेबस होता है वो 1 साल का होता है और उसको पूरा होने में लगभग 11 महीने लग जाते हैं। इसके लिए हमको सिर्फ 1 ही महीना मिलता है कि हम अपनी पेपर की तैयारी कर दे, लेकिन भारत सरकार ने अब ये अधिनियम लागू करके ये बताना चाह रही है कि अब जो 2021 में पढ़ाई होगी उसमें जो सिलेबस होगा वह 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा और टीचर्स बच्चों को 6 महीने रिवीजन कराएंगे। हर मंथ टेस्ट होंगे, बच्चों को माइंड अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा कि बच्चे जो भी कंफ्यूजन हो अपने टीचर से समझ ले और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए अपने रिजल्ट के लिए और अपने पेपर देने के लिए। दोस्तों ये था टॉपिक नंबर 4। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके जरिए हमको पता चल गया कि 2021 में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा और हम 2021 में एजुकेशन को लेके जो परेशानी फेस कर रहे हैं वो दूर हो जाए। दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस महामारी के चलते हम लोग का एजुकेशन सिस्टम होगा कैसा, तो इसलिए मैंने 2021 में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा ये बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम 2021 कैसा होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।